तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड का सेकंड पार्ट। इसमें क्या दिया है आपको, इसमें प्रिंसिपल वैल्यू दी है, इसने कितनी प्रिंसिपल वैल्यू दी है, इसने 16,000 प्रिंसिपल वैल्यू दी है। कितने ईयर के लिए, कितने टाइम के लिए, 3 ईयर्स के लिए। और रेट सक्सेसिव ईयर्स के रेट्स दिए हैं इसने। फर्स्ट ईयर के लिए दिया है 10%, सेकेंड ईयर के लिए दिया है 14%, थर्ड ईयर के लिए दिया है 15%। ठीक है, और यहाँ पर टाइम दिया है आपको 3 ईयर। इसको कैलकुलेट कर लेना है आपको, सिंपल है। इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, इसमें जाएंगे फॉर फर्स्ट ईयर के लिए हम क्या करेंगे, इसमें फॉर फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू लेंगे 16,000 रेट क्या लेंगे, R1 लेंगे हम 10% और टाइम क्या लेंगे 1 ईयर। ठीक है, इंटरेस्ट निकालेंगे हम फर्स्ट ईयर का, तो 16,000 प्लस रेट इंटू 1/100 कैंसिल कर देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कितना आ गया 1600 इंटरेस्ट आ गया। तो सेकंड ईयर के लिए, तो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट ईयर का प्रिंसिपल प्लस 1600। ठीक है, तो 0 0 6 और यहाँ 7 और 1। ठीक है, ये हो जाएगा 17,600, ये 17,600 हो गया। ठीक है, ये अमाउंट हो गया फर्स्ट ईयर के लिए, फोर। अब हम जाते हैं किसके लिए, सेकंड ईयर के लिए। फॉर सेकंड ईयर के लिए अगर हम जाते हैं यहाँ पर, तो क्या होता है, यहाँ पर सेकंड ईयर के लिए जाते हैं तो प्रिंसिपल कितना हो जाएगा सेकंड ईयर के लिए 17,600। ठीक है, तो यहाँ पर R2 कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा 14% और टाइम हो जाएगा 1 ईयर। ठीक है, अब इसमें हम कैलकुलेट करेंगे I2 कैलकुलेट करेंगे, तो फिर ये 17,600, R की वैल्यू 14 और यहाँ पर टाइम कितना हो जाएगा 1 ईयर। तो यहाँ पर फिर हम किससे डिवाइड करेंगे इसको, फिर हम इसको डिवाइड करेंगे 100 से, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 176 और ये 14 करेंगे इसको, 4 6 जा 24, 4 7 जा 28 और 2 0 33, 4 और 3 7 और ये कितना हो जाएगा 6 7 1 और ये 4 6 7 7 जा 14 और ये हो गया हमारा 2464। ये इंटरेस्ट हो गया हमारा 2464। अब इसमें अमाउंट निकालेंगे हम सेकेंड ईयर के लिए। अमाउंट कितना हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए, 17,600 में 2464 को हम प्लस कर लेंगे, तो कितना आएगा 4 6 4 और 6 10 0 1 7 2 9 और 1 10 0 1 और ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 20,064। अब ये अमाउंट हो गया। फोर्थ थर्ड ईयर के लिए चलते हैं, थर्ड ईयर की तरफ चलते हैं अगर हम, तो थर्ड ईयर के लिए चलते हैं अगर हम, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल कितना हो जाएगा थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा ये 20,064। रेट कितना हो जाएगा, रेट लेंगे 15% और टाइम कितना हो जाएगा 1। ठीक है, टाइम 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको फिर इंटरेस्ट निकालेंगे थर्ड ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे, तो यहाँ पर पी की वैल्यू ये हो गई, आर की वैल्यू 15 हो गई, इंटू 1 हो गया और डिवाइड में हो गया 100। अब इसको कैसे करें सोल्व, या तो आप इसको पहले इससे करो कैंसिल, फिर इसको कर सकते हैं हम। ठीक है, या फिर सिंपल आप 15 को मल्टीप्लाई कर लो, इसमें 20064 की मल्टीप्लाई 15 से कर लेते हैं हम, तो कितना आएगा 5 4 जा 20 0 2 कैरी, 5 6 जा 30 और 2 32 0 का 0, फिर 5 2 जा 10 ये हो जाएगा। फिर 1 से करेंगे तो 4 6 00 और 2 हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे 0, यहाँ पर करेंगे 6, यहाँ पर करेंगे 9 या 0 0 और 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा। अब और अगर आप इसको अब 0 दिए 960 को डिवाइड करोगे 100 से, तो ये कितना हो जाएगा 3009.60, ये हो गया इंटरेस्ट। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर हो जाएगा 20064 प्लस 3009.60, इनको प्लस कर लो, किसमें
20,064 प्लस कर लो 9,003.60 को प्लस करेंगे तो हम कितना आ जाएगा 06.9 और 4 13 1 यहाँ 7 यहाँ 0 यहाँ 3 यहाँ 2 तो ये कितना हो जाएगा 23073.60। ठीक है, तो ये अमाउंट आ गया हमारा किसके लिए, थर्ड ईयर के लिए। थर्ड ईयर के लिए अमाउंट आ गया। अब इसका कंपाउंड टेस्ट फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसका इनिशियल जो प्रिंसिपल होगा उसमें से माइनस कर देंगे फाइनल अमाउंट। तो फाइनल अमाउंट हमारा 230,736.0 माइनस 16,000 करोगे आप तो कितना आएगा, तो इसमें से इसको 230,733.60 में से किसको माइनस कर दो, 16,000 को माइनस कर दो आप। तो 16,000 को माइनस करोगे तो आप कितना आएगा यहाँ पर 06.370 और ये 13 माइनस 9 7 तो ये आ गया 7073.60। ठीक है, तो ये इसका कंपाउंड टेस्ट आ गया और ये इसका अमाउंट आ गया। ठीक है, ये करना था आपको क्वेश्चन नंबर 3 में। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपीज़ ऑन 2400 फॉर 2.5 ईयर एट 5% पर एनम। बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने ये वाला किया है इस टाइप का। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर सेकंड का जो ये हमने ये वाला पार्ट किया है सेकंड पार्ट। ठीक है, इसी की तरह सेम बिल्कुल इसी तरह करेंगे हम। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें प्रिंसिपल वैल्यू दी है कितनी 2400, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 5% और टाइम दिया है 2.5 ईयर, 2.5 ईयर इसने टाइम दिया है। अब इसे करते हैं तो फर्स्ट ईयर के लिए करेंगे अगर हम तो कितना हो जाएगा, पी की वैल्यू 2400 रहेगी, आर की वैल्यू 5% रहेगी, टाइम कितना रहेगा 1 ईयर। टाइम 1 ईयर रहेगा तो इंटरेस्ट निकालेंगे अगर हम इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट ईयर निकालें तो 24P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। कैंसिल करोगे ये कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो गया 1 5 4 20 0 और 120 तो ये 120 हो गया। 120 इसमें हो गया तो अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 240 प्लस 120। 240 प्लस 120 कैसे करते हैं, प्रिंसिपल में कितना, प्रिंसिपल में क्या ऐड कर देते हैं, इंटरेस्ट ऐड कर देते हैं। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट करेंगे तो हमें क्या मिल जाता है, अमाउंट मिलता है। अमाउंट मिलेगा ये कितना हो गया 2520 हो गया, 2520 हो गया। अब चलते हैं फॉर सेकेंड ईयर की तरफ चलते हैं तो अगर हम क्या हो जाएगा ये यहाँ पर सेकेंड ईयर की तरफ चलेंगे तो हमारा प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, जो अमाउंट होगा फर्स्ट ईयर के लिए वो सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5% और टाइम कितना हो जाएगा 1 ईयर। ठीक है, फिर इंटरेस्ट निकालेंगे सेकेंड ईयर का तो 2520 इंटू 5 इंटू 1/100 करते हैं इसे कैंसिल। जैसे 0 से 0 कैंसिल कर किए हमने, 5 से इसको कैंसिल किया, 2 से इसे कैंसिल कर देंगे तो कितना आएगा 2 1 जा 2 2 2 जा 4 और 2 6 जा 12 तो 126 आ गया ये। तो 126 आ गया तो अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर कितना आ जाएगा, अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर कितना आ जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। तो ये कितना हो जाएगा 2520 प्लस 126 करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कितना आएगा 6 2 और 2 4 1 और 5 6 और ये 2 तो ये जाएगा 2646। तो अब ये आ गया हमारा 4। चलते हैं हम फॉर थर्ड ईयर के लिए। थर्ड ईयर में जो आपको ईयर लेना है वो पूरा नहीं लेना, वो हाफ ईयर लेना है। तो यहाँ पर इसमें प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी थर्ड ईयर की 2646। ठीक है, रेट कितना हो जाएगा 5% ही रहेगा, लेकिन टाइम कितना हो जाएगा, टाइम हो जाएगा हाफ ईयर हो जाएगा। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, इंटरेस्ट कितना हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी होता है, ये हाफ हमारा कितना जाएगा नीचे आ जाएगा 100 के साथ। कैंसिल कर लेते हैं इसे, जैसे 2 से इसको कैंसिल कर लेते हो आप, 2 1 जा 2 2 3 जा 6 2 2 जा 4 2 3 जा 6। 5 से इसको कैंसिल कर सकते हो या फिर इसको क्या कर सकते हो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 100 से डिवाइड कर लेना। 5 3 जा 15 5 1 कैरी, 5 2 जा 10 और 1 11 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16 और 1 कैरी 5 और 1 7
तो इसको 100 से डिवाइड करोगे तो आएगा 76.15। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा यहाँ 6 आएगा। 6 क्यों आएगा 6? क्योंकि अगर हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसको, 5 3 से 15, तो ये आएगा 5 3 से 15 1, 5 2 से 10 1 11 1, 5 3 से 15 1 16 1, 5 और 1 6। तो यहाँ पर 66 पॉइंट कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। 66.15 हो गया। अब हम इसे क्या करना है, इसका अमाउंट फाइंड करना है। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल ऑफ थर्ड ईयर प्लस इंटरेस्ट ऑफ थर्ड ईयर, दोनों को प्लस करेंगे। यहाँ पर लिख लेते हैं कितना आएगा, 5 1, ठीक है, 2 6 4 6, इसमें ऐड करेंगे 66.15, यहाँ पर करेंगे तो 5 1.6 और 6 2 1 1 1 7 1, तो ये कितना हो जाएगा 1712.5, 1712.5, ठीक है। तो 2712.5 हो जाएगा ये, ठीक है। ये इसका क्या हो गया, हमारा अमाउंट हो गया। अगर इसका कंपाउंड टेस्ट फाइंड करना है आपको, तो कंपाउंड टेस्ट क्या हो जाएगा, ये अमाउंट माइनस जितना भी अमाउंट आता है हम उसमें से क्या माइनस कर देते हैं, जितना भी अमाउंट आता है उसमें से हम प्रिंसिपल वैल्यू को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो सिंपल इसमें क्या हो जाएगा, इसको माइनस करेंगे 2712.15 को माइनस कर देंगे किससे, 24 तो यहाँ पर माइनस कर देते हैं 2400.00 माइनस करेंगे तो ये 51.213, तो ये कितना जाएगा 312.15, ये हो जाएगा इसका इंटरेस्ट। तो ये इसका इंटरेस्ट हो गया है और यहाँ पर ये हो गया। और नियरेस्ट रुपीज़ में कर कह रहा है अगर वो, तो नियरेस्ट रुपीज़ में कितना हो जाएगा इसका इंटरेस्ट, क्योंकि इसमें कह रहा है ना कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपीज़, तो कंपाउंड इंटरेस्ट करेक्ट टू द नियरेस्ट रुपीज़ 312.15 किसके नियर बाई होगा, 312 के, तो 312 आंसर हो जाएगा इसका। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 5 में बोल रहा है कि कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर ऑन 8000, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर, बस सेकेंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। इन्वेस्टेड फॉर 3 ईयर एट 10% पर एनम, इसको 10% पर एनम पर कैलकुलेट किया जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में प्रिंसिपल वैल्यू दी है हमें 8000 प्रिंसिपल वैल्यू दी है और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है 10%, आपको टाइम दिया है 3 ईयर के। लेकिन ये कह रहा है कि सिर्फ सेकंड ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो सेकंड ईयर कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। जैसे फॉर फर्स्ट ईयर अगर हम चलते हैं, फॉर फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम चलते हैं तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी 8000 ही रहेगी, रेट क्या हो जाएगा 10% रहेगा, टाइम कितना हो जाएगा 1 ईयर रहेगा, ठीक है। इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा P इंटू R इंटू टी, तो यहाँ पर ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, ये हो जाएगा 800। तो अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर कितना हो जाएगा 8000 प्लस 800, तो कितना हो जाएगा 8800 हो गया। फिर फॉर सेकेंड ईयर, अगर हम सेकेंड ईयर के लिए चलते हैं, तो प्रिंसिपल वैल्यू कितनी हो जाएगी सेकेंड ईयर की 880 हो जाएगी, 8800, रेट यही रहेगा 10% और टाइम कितना रहेगा 1 ईयर, ठीक है। तो अगर हम इंटरेस्ट फाइंड करें, अब इसका सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट चाहिए हमें, तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा P इंटू P की वैल्यू ये है R इंटू 1/100, ये इसको कैंसिल किया और ये आ गया 880, यही हमें फाइंड करना था। सेकेंड ईयर का क्या हो गया हमारे पास, कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया 880 रुपीज़, ठीक है, ये करना है आपको। तो ये हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे देखते हैं हम, इसमें कह रहा है कि ए बोरो 2500 फ्रॉम B एट 12% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट आफ्टर 2 ईयर, ए गिव 2936 एंड अ वॉच टू बी टू क्लियर द अमाउंट, फाइंड द कॉस्ट ऑफ द वॉच की कॉस्ट कितनी होगी ये बताना है आपको। तो ये क्लियर अमाउंट क्लियर करने के लिए एक वॉच दे रहा है और इतने रुपए दे रहा है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर वो 2500 बोरो करता है तो उसे फाइनल देने कितने पड़ेंगे, 2 ईयर्स के बाद इसको कितने पे करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले इसका टोटल अमाउंट निकालेंगे कि इसको फाइनली टोटल
एक्चुअली पे कितना करना है टोटल 2 ईयर्स में, तो टोटल 2 ईयर्स में इसको कितना पे करना है, इसको निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फॉर फर्स्ट ईयर जाएंगे। फॉर फर्स्ट ईयर जाएंगे तो फॉर फर्स्ट ईयर में हम क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर फर्स्ट ईयर में हम यहाँ पर क्या कर देंगे, पी की वैल्यू 2500 ले लेंगे, आर की वैल्यू 12% और टाइम की वैल्यू 1। ठीक है, तो इंटरेस्ट फॉर फर्स्ट ईयर कितना आ जाएगा, पी की वैल्यू 2500 रेट और ये टाइम 1 और अपॉन 100, ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब इसको कैंसिल करेंगे हम, 25 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 300, तो ये 300 इंटरेस्ट आ गया। फॉर सेकेंड ईयर जाएंगे अगर हम, फॉर सेकेंड ईयर अगर हम फॉर सेकेंड ईयर चलते हैं तो हमारी पी की वैल्यू, इसमें अमाउंट तो हमने लिखा ही नहीं, अमाउंट कितना होगा फर्स्ट ईयर का, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो ये कितना हो जाएगा 2800, और ये प्रिंसिपल हो जाएगा सेकेंड ईयर के लिए 2800। 28 प्रिंसिपल हो गया, रेट वही रहेगा 12%, टाइम रहेगा 1 ईयर। ठीक है, करते हैं इसको सोल्व। तो यहाँ पर सोल्व करेंगे तो I2 कितना आ जाएगा, I2 हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, करेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, फिर 28 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 56, और ये आ गया, तो ये आ गया 336 आ गया, ये 36 आ गया। तो अमाउंट, तो फाइनल अमाउंट कितना हो जाएगा इसका 2800 प्लस 336, करेंगे तो 63 और ये, तो फाइनली इसको कितना टोटल, इसको इतना पे करना है, लेकिन वो कितना पे कर रहा है, वो कितना पे कर रहा है 2936 प्लस वॉच, इन दोनों को मिलाकर ये कितने बन जाते हैं, टोटल अमाउंट इतना बन जाता है। तो वॉच की कॉस्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, वॉच की कॉस्ट निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस कर देंगे बस, 29, ये पॉइंट नहीं है, पॉइंट नहीं है, ठीक है, 2936, तो यहाँ पर इसको माइनस करेंगे तो कितना आएगा 002, तो यहाँ 200 रुपीज़ आ गया, तो ये कितना हो गया 200 रुपीज़ कॉस्ट, वॉच ऑफ कॉस्ट हो गई। क्योंकि वो क्या कह रहा है कि ये बोरो करता था 2500, और जब उसको पे करना था उसने कितने पे किए, सिर्फ इतने पे किए, लेकिन करने थे इसको पे, लेकिन उसके साथ उसने एक वॉच भी पे कर दी, जिससे इसका टोटल अमाउंट इसके इक्वल हो गया। तो बस इसकी वॉच की हमने कितनी कॉस्ट है, 200 रुपये वॉच की कॉस्ट है, जिसने इसके पूरे जो बोरो किया था इसको पूरा क्लियर कर दिया है। ठीक है, चलते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि हाउ मच विल 50,000 अमाउंट टू इन 3 ईयर्स कंपाउंडेड ईयरली इफ द रेट ऑफ द सक्सेसिव ईयर्स आर 6%, 8% एंड 10% रेस्पेक्टिवली। अगर इनका रेट क्या हो जाए 6%, 8%, 10% और 10% रेस्पेक्टिवली हो जाए, तो आपको क्या करना है, इसका अमाउंट बताना है, इसको कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा। तो बस ये तो सिंपल ही क्वेश्चन है, इसको भी कर सकते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है इसने प्रिंसिपल वैल्यू 50,000, ठीक है, प्रिंसिपल वैल्यू 50,000 दी है, और रेट्स दिए हैं उसने सक्सेसिव ईयर्स के लिए, रेट्स दिए हैं, R1 दिया है 6%, R2 दिया है 8%, R3 दिया है 10%, और आपको टाइम दिया है 3 ईयर्स के लिए। आपको इसका अमाउंट फाइंड करना है, तो अमाउंट फाइंड कर लेंगे। तो फॉर फर्स्ट ईयर जाएंगे अगर हम, फॉर फर्स्ट ईयर जाएंगे तो कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल वैल्यू 50,000 हो जाएगी, ठीक है, आर की वैल्यू 6% हो जाएगी, और टाइम 1 ईयर हो जाएगा। तो इंटरेस्ट निकालेंगे, इसमें इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, इंटरेस्ट निकालेंगे फर्स्ट ईयर के लिए कितना आ जाएगा, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, इसे करेंगे 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, इसको कैंसिल कर देंगे, और ये हो जाएगा 6 5 से 30, तो ये 2 जीरो, तो ये 3000 हो गया, 3000 हो गया। अब अमाउंट निकालेंगे फर्स्ट ईयर के लिए, तो फर्स्ट ईयर के लिए अमाउंट कितना हो जाएगा 50,000 प्लस 3000, 50,000 प्लस 3000 कितना हो जाएगा 53,000, ठीक है, 53, ये हो गया हमारा। अब इसमें क्या करना है हमें, यहाँ पर अब हमें फॉर सेकेंड ईयर जाना है, फॉर सेकेंड ईयर।
सेकेंड ईयर में जाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, सेकेंड ईयर में जाएंगे तो हम क्या हो जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये P2 बन जाएगा। सेकेंड ईयर के लिए P2 क्या हो जाएगा, जो फर्स्ट ईयर का अमाउंट होगा, फर्स्ट ईयर का अमाउंट सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल बन जाएगा। रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा 8%, रेट 8%, और क्या नाम है, ये सेकेंड ईयर का रेट हो गया, और टाइम हो जाएगा 1 ईयर। फिर इसको सोल्व करेंगे तो इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5300 इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100। ये 2 जीरो से 2 जीरोस कैंसिल किए हमने। अब इसको सोल्व कर लेंगे, कितना आएगा, ये 0 का 0, ये 0 का 0, 8 3 जा 24, 8 5 जा 40 और 2 42, तो ये हो गया इसका इंटरेस्ट। ये इंटरेस्ट हो गया फॉर सेकेंड ईयर। तो सेकेंड ईयर का इंटरेस्ट हो गया, तो अमाउंट क्या हो जाएगा सेकेंड ईयर का अमाउंट क्या हो जाएगा, 53,000 प्लस 4240। इसको प्लस करेंगे तो कितना आएगा, 04275। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0 4 और 2 4 3 7 और 5। ठीक है, ये हो गया सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट। सेकेंड ईयर के लिए अमाउंट हो जाएगा जो। तो फॉर थर्ड ईयर के लिए अगर हम कर रहे हैं, थर्ड ईयर के लिए चलते हैं अगर हम, तो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी, 57240। ये थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। तो रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा 10%, 10% दिया है इसने हमें। टाइम हो जाएगा 1 ईयर। ठीक है, तो फिर इसमें इंटरेस्ट फाइंड कर लेंगे। इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ये 100 जीरो से जीरो कैंसिल हो गई। ठीक है, तो इंटरेस्ट बच गया आपका 5724। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट ऑफ थर्ड ईयर कितना हो जाएगा, 57240 प्लस 5724। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो इसको ऐड कर लेते हैं। 57240 में 4275 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 469, तो ये आएगा 62964। ये आ जाएगा हमारा अमाउंट। ठीक है, अगर उसका कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, सिर्फ इसमें अमाउंट बोला था उसने कि हाउ मच विल ही अमाउंट इन 3 ईयर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा फिनिश हो जाता है। ठीक है, ये चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ये, मीना लैंड 75,000 एट CI फॉर 3 ईयर्स इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 2 ईयर्स इज 15% पर ईयर एंड फॉर द थर्ड ईयर इट इज 16%। कैलकुलेट द सम मीनल विल गेट एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में उसको कितना अमाउंट मिलेगा ये बताना है आपको। सिंपल क्वेश्चन है, उसने लैंड किया है, मीन्स उधार दिया है इसने। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर है इसमें 8 और उसमें कह रहा है कि प्रिंसिपल वैल्यू कितनी है, 75,000 है। P की वैल्यू 75,000 है। R की वैल्यू इसने देखो फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के लिए R1 और R2 दे रखा है इसने कितना, 15%। ये 15%, ये भी 15%। लेकिन ये कह रहा है कि थर्ड ईयर के लिए ये 16% है और टाइम कितना है आपका, 3 ईयर है। तो आपको इसको फाइंड करके बताना है, तो करते हैं इसको फाइंड। फॉर फर्स्ट ईयर, तो फॉर फर्स्ट ईयर के लिए अगर हम करेंगे, फर्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल क्या होगा, 7500 रहेगा। R1 रेट कितना रहेगा, 15% और टाइम कितना, 1 ईयर। ठीक है, करते हैं इसे हम। तो यहाँ पर I1 कितना हो जाएगा, I1 हो जाएगा P इंटू R इंटू T अपॉन 100। कैंसिल करेंगे, इसको कैंसिल कर लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। इसको किया तो ये कितना आ गया, ये आ गया 1125 और ये सिंगल ज़ीरो। ये 11,250 आ गया इसमें इंटरेस्ट, 11,250 इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा,
अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर हो जाएगा कितना 75,000 प्लस 11,250। तो इसको प्लस कर लेंगे तो कितना आएगा 75,112 और यहाँ पर तो यहाँ पर ये हो गया। अब इसको प्लस कर लेते हैं तो कितना आएगा, इसको यहाँ पर प्लस करेंगे तो 11,250,05268 तो ये आ गया 86,250। ठीक है, ये अमाउंट ऑफ फर्स्ट ईयर हो गया। अगर हम चलते हैं फॉर सेकेंड ईयर की तरफ, सेकेंड ईयर की तरफ चलेंगे अगर हम तो कितना हो जाएगा, सेकेंड ईयर की तरफ चलेंगे अगर हम प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी सेकेंड ईयर के लिए 86,250 और रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा 15% ही रहेगा क्योंकि फर्स्ट और सेकंड ईयर के लिए 15% है, टाइम 1 ईयर लेंगे। ठीक है, फिर इंटरेस्ट निकालेंगे सेकंड ईयर का तो प्रिंसिपल वैल्यू रेट टाइम और यहाँ पर नीचे डिवाइड कर देंगे किससे 100 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर हम इसे कैंसिल कर लेंगे, जैसे जीरो से जीरो कैंसिल कर लिया, आप इसे कैंसिल कर लो जैसे 5 से 5 3 ज़ा 15 और 5 2 ज़ा 10, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर लो पहले, फिर 2 से डिवाइड कर देना, 3 5 ज़ा 15, 5 1 कैरी, 3 2 ज़ा 6 और 1 7, 3 6 ज़ा 18, 1 3 8 ज़ा 24 और 8 25 और डिवाइड बाय 2, डिवाइड बाय 2 करोगे तो आएगा 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 कैरी, 2 9 ज़ा 18, फिर 2 3 ज़ा 6, 1 कैरी, 2 7 ज़ा 14 और 2 5 ज़ा 10। तो यहाँ पर ये आ गया इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड ईयर। इंटरेस्ट सेकेंड ईयर आ गया तो अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट 937.5, इनको प्लस कर लो 86,250 में प्लस करना है 12,937.5, ये प्लस करना है तो ये 5 का 5 रहेगा, यहाँ 7 का 7, यहाँ 8 9 और 2 11 1, 9 2 8 और 1 9, 9 और ये 9, तो ये हो गया हमारा कितना 99,187.5। ये अमाउंट ऑफ सेकेंड ईयर हो गया। फॉर थर्ड ईयर के लिए करते हैं, अगर हम फॉर थर्ड ईयर के लिए अगर हम चाहते हैं यहाँ पर तो प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो जाएगी 99,187.5 हो जाएगी। रेट कितना हो जाएगा, रेट इस बार हम 16% लेंगे। ठीक है, और टाइम हम फिर 1 ईयर। तो इंटरेस्ट निकालेंगे थर्ड ईयर के लिए तो 99,187.5 इंटू 16 इंटू 1/100। ठीक है, इसको करेंगे। अब इसको कैसे सोल्व करें, यहाँ पर कैंसिल भी नहीं हो रहा है, वैसे ये 5 से कैंसिल हो जाएगा ये। ठीक है, लेकिन 5 से कैंसिल करने से अच्छा है इसको आप क्या कर लो, डायरेक्ट यहाँ पर 16 से इसको मल्टीप्लाई कर लो, 99,187.5 पॉइंट बाद में लगा लेंगे हम इसमें, 99,187.5 को किससे मल्टीप्लाई कर लो, 16 से मल्टीप्लाई कर लो डायरेक्ट। ठीक है, ये 16 है, 1.6 नहीं है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे तो 6 5 जो 30, 0 3 कैरी, 6 7 जो 42 और 3 45, 4 कैरी, 6 8 जो 40, 8 और 4 52, 5 कैरी, 6 और 5 11, 1 1 कैरी, 6 9 जा 40, 54 54 और 1 55, 5, तो यहाँ पर 6 9 जा 54 और 5 59, ये हो जाएगा। फिर यहाँ पर 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 8 1 9 9, इसे प्लस करेंगे तो ये 0 5 और 5 1 0 1 0 1 6 7 9 9 8 1 10 और 1 15, तो ये हो जाएगा 1587.1 2 3 और यहाँ पर ये इसका पॉइंट आ गया यहाँ पर, और ये 100, अब 100 से कैंसिल हो जाएगा तो 15,870 आ जाएगा। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, ये अमाउंट आएगा 99,187.5 प्लस 15,870, 99,187.5 15,870
प्लस करेंगे तो 0 7 5 7 8 7 5 1 10 0 1 5 1 तो ये हो जाएगा कितना 115057.5। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है ये, गोविंद बोरोस 80,000 एट 10% सिंपल इंटरेस्ट, ही इमीडिएट इन्वेस्ट द मनी बोरोड एट 10% कंपाउंडेड इंटरेस्ट कंपाउंडेड हाफ ईयरली, हाउ मच मनी डज गोविंद गेन इन 1 ईयर। 1 ईयर में गोविंद कितनी मनी गेन करेगा ये आपको बताना है। तो ये कह रहा है कि वो बोरो करता है 18,000 सिंपल इंटरेस्ट पर और वो इन्वेस्ट कर देता है इसको इमीडिएटली किस पर 10% कंपाउंड इंटरेस्ट पर हाफ ईयरली के लिए। तो आपको बताना है कि इसको कितना गेन हुआ है। तो यहाँ पर हम गेन निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर है, प्रिंसिपल वैल्यू 18,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, टाइम है कितने ईयर के लिए 1 ईयर के लिए है। तो यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट अगर हम फाइंड करते हैं तो कितना आएगा सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट आएगा इसका P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये करेंगे तो P की वैल्यू 18,000, आर की वैल्यू 10%, टी की वैल्यू 1 और अपॉन में 100। जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगी, 1800 आ जाएगा। तो यहाँ पर अगर वो बोरो करता है 18,000 तो इसको 1800 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। लेकिन अगर ये इमीडिएट क्या कर देता है, इसी अमाउंट को हाफ ईयरली के लिए किसी को उधार दे देता है तो इसका क्या होगा। तो अगर इसमें प्रिंसिपल वैल्यू यही रहेगी 18,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाता है, रेट हाफ हो जाता है और टाइम क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है डबल। तो 2 हाफ ईयर बनेंगे इसमें। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट हाफ ईयर, तो फॉर फर्स्ट ईयर के लिए हम निकालेंगे इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर के लिए पी की वैल्यू 1800 रहेगी, आर की वैल्यू 5 और टी की वैल्यू 1। तो यहाँ पर हम इंटरेस्ट निकालेंगे फर्स्ट ईयर के लिए। तो पी इंटू आर इंटू टी इंटू 1 अपॉन 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये कितना आ जाएगा और ये 900। तो 900 यहाँ पर इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 18,000 प्लस 900। तो ये हो जाएगा 18,900। ठीक है, फिर यहाँ पर 4 अगर हम जाते हैं सेकेंड ईयर के लिए अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन पी की वैल्यू हो जाएगी कितनी, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल हो जाएगा 18,900, रेट यही रहेगा 5% और टाइम 1 ईयर। तो अब अगर हम इसको कैलकुलेट करते हैं सेकेंड ईयर के लिए इंटरेस्ट तो कितना आएगा 18,900 इंटू आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 इंटू 1 और अपॉन में 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल। अब इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 और 4, 5 8 जा 40 और 4 44 और 4 5 और 4 945। तो अमाउंट कितना हो जाएगा इसका, अमाउंट हो जाएगा 18,900 प्लस 945। तो ये कितना हो जाएगा 5 4 9 9 18 1 1 9 और 1। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा टोटल, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 1945 में से कितना माइनस कर देंगे हम, 1800 माइनस कर देंगे, 18,000 माइनस कर देंगे। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आएगा टोटल। तो टोटल इसका इंटरेस्ट टोटल निकल के आएगा कितना, इसमें से अगर हम इसे माइनस करेंगे 19,845 माइनस 18,000 तो 4 5 4 8 और 1 तो 1845। तो उसे देने कितने 1800 और इसे वो कितने लेगा, अगर वो किसी दूसरे को उधार दे रहा है तो 1845। तो उसे टोटल गेन कितना हुआ, तो टोटल जो उसे प्रॉफिट हुआ है, टोटल प्रॉफिट या गेन जो हम कह सकते हैं
उसको कितना हुआ है 1845 माइनस 1800, तो ये कितना हो जाएगा 45। तो टोटल उसे 45 रुपीज़ का गेन हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में बोल रहा है कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000 accrued in 3 years when the rate of the interest is 8% for the first year and the 10% per year for the second and third year। सिंपल क्वेश्चन है बिल्कुल, तो करते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि प्रिंसिपल वैल्यू दी है हमें कितनी 4000, प्रिंसिपल वैल्यू 4000 दी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है इसने हमें R1 फर्स्ट ईयर के लिए दिया है ये 8%, और सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के लिए दिया है ये हमें कितना 10%। ठीक है, इसमें अगर हमें टोटल 3 ईयर्स हैं तो हमें इंटरेस्ट इसमें फाइंड करना है, हमें फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है तो फॉर फर्स्ट ईयर के लिए करेंगे अगर हम, तो पी की वैल्यू क्या रहेगी 4000 रहेगी। आर की वैल्यू क्या रहेगी, आर की वैल्यू रहेगी 8%, टाइम कितना रहेगा 1 ईयर। तो इसे फाइंड करते हैं फर्स्ट ईयर के लिए इंटरेस्ट, तो कितना हो जाएगा P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। ये 20 से 20 कैंसिल, ये 8 4 32, तो ये हो गया 320 इंटरेस्ट आ गया। तो अमाउंट कितना आ जाएगा इसका, अमाउंट आ जाएगा 4000 प्लस 320, तो कितना आ जाएगा 4320 रुपीज़, ये अमाउंट हो गया। तो फॉर सेकेंड ईयर के लिए अगर हम जाएंगे, फॉर सेकेंड ईयर के लिए अगर हम करते हैं तो सेकेंड ईयर के लिए क्या होगा, सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल वैल्यू क्या बन जाएगी 4320। रेट कितना हो जाएगा, रेट हो जाएगा 10%, टाइम हो जाएगा 1 ईयर। करेंगे इसे सोल्व, फिर I2 निकालेंगे। I2 निकालने के लिए 4320 इंटू रेट कितना 10 और ये 1 अपॉन में कितना 100, ये 1 0 कैंसिल हो गई, तो I2 आ गया 4320। अब अमाउंट कितना आ जाएगा इसमें, अमाउंट कितना आ गया 4320 प्लस 432, कितना हो जाएगा ये 2 3 और 2 5 4 और 3 7 और ये 4, तो ये आ गया हमारा अमाउंट फॉर थर्ड ईयर। अगर हम थर्ड ईयर में जाते हैं, थर्ड ईयर के लिए जाएंगे तो हम कितना हो जाएगा ये पी की वैल्यू P3 कितने हो जाएगी 4752। रेट कितना लेंगे हम, रेट लेंगे 10% और टाइम लेंगे 1 ईयर। फिर हम करेंगे इसे आई की वैल्यू सोल्व करेंगे, तो आई की वैल्यू क्या हो जाएगी P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। इसे कैंसिल करेंगे, यहाँ से कैंसिल हो गया, इसको कितना आ जाएगा 475.2, ये आ गया इंटरेस्ट। तो अमाउंट कितना आ जाएगा, अमाउंट आ जाएगा 4752 प्लस 475.2। ठीक है, इसको प्लस कर देंगे, तो 4752 में कितना प्लस करना है 475.2 प्लस करना है, तो 2 7 2 2 और 5, तो कितना हो जाएगा 5227.2। ये अमाउंट हो जाएगा हमारा थर्ड ईयर के लिए। ये थर्ड ईयर के लिए अमाउंट हो गया। तो हमें CI फाइंड करना है, टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे करेंगे, 5227.2 में से माइनस कर देंगे 4000 माइनस करोगे इसमें से तो कितना बचेगा, 4000 माइनस करेंगे इसमें से कितना बचेगा, तो बचेगा 27221, तो बदलेगा 1227.2। ठीक है, ठीक है। तो ये हमारी एक्सरसाइज 2A, हमारी एक्सरसाइज 2A कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट करेंगे इससे हम एक्सरसाइज इसको। ठीक है, और इसमें अगर आपको और भी क्वेश्चन चाहिए तो हमें कमेंट करते रहें। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।